अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो इस मौजू पे है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं और जिन लोगों ने बर वक्त उसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो कमीशन ने उनको लेट फीस के लेटर जो है वो जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू में इस पे एक व्लॉग किया था और बताया था कि जी अगर आपने अपने लाइसेंस की तजदीद करवानी है तो फिर क्या करना है उसमें, और मैंने उसमें यह भी जिक्र किया था कि अगर आप लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले अगर आप ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर तो वो जो मुकर्ररा फीस है वो आपको अदा करनी होगी। लेकिन अगर आप मुकर्ररा तारीख तक रिन्यू नहीं कराते और प्रोसेस नहीं करते, दरख्वास्त नहीं भेजते, तो उसके बाद 1 माह तक जो है उसके अंदर अंदर अगर आप भेज देते हैं, एक्सपायरी के बाद 1 माह के अंदर अगर आप प्रोसेस शुरू करते हैं या भेज देते हैं, तो फिर 2% लेट फीस कमीशन चार्ज करता है। कानून के मुताबिक उनकी रेगुलेशंस में मौजूद है और ये मैंने पहले उस वक्त जिक्र किया था सारा। तो 2% फीस जो है वो चार्ज करता है लेट फीस, और 2% बनती है 200 रुपये। तो ये तो है, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और 1 माह के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और अगर आप उस वक्त नहीं करते और 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है, तो फिर जितना अरसा गुजर जाएगा, जितने माह गुजरेंगे, हर माह 5% लेट फीस जो है वो आपको हर माह के हिसाब से जो है वो अदा करनी होगी। जैसे अब लोगों के लेटर जाने शुरू हो गए। मैंने खुद भी कमीशन से ये इन्फॉर्मेशन पहले हासिल की थी कि जी एक्सपायर हो गए हैं नवंबर में, 10 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो गए थे लाइसेंस, क्योंकि हम ये कंसल्टेशन का और ये इसका प्रोसेस करते हैं रिन्यूअल का और लाइसेंसिंग का और रजिस्ट्रेशन का, इस पर कंसल्टेंसी कर रहे हैं हम। तो उस सिलसिले में मैंने पहले उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा जी बगैर जुर्माने के अभी फ़िलहाल जमा हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जमा करवा दिए जो और पहले जमा करवा दिए वो तो ठीक है, लेकिन जो 10 नवंबर गुजरने के बाद जिन लोगों ने जमा करवाए हैं वो अगर 2 या 3 दिन बाद भी जमा कराए हैं तो वो अगला माह शुरू हो गया और उन्होंने वो 200 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो उनको डाल दिए हैं और उसका लेटर जो है वो उनको चला गया और वो 200 रुपये अब उन्हें बैंक ड्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा जमा कराने होंगे। तो अब तक जिन लोगों ने वो 10 नवंबर को जिनका लाइसेंस जो है वो जिन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स का एक्सपायर हो चुका है, अगर अब तक उन्होंने नहीं उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया तो जितनी लेट फीस बनती है वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक 1 माह हो गया, 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक 2 माह हो गए, 10 जनवरी से 10 फरवरी तक 3 माह हो गए। आज फरवरी की 17 या 18 तारीख है, तो ये चौथा माह शुरू हो गया। अब जो भी अप्लाई करेगा 10 मार्च तक जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा, उसे 2000 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो लेट फीस भी साथ में जमा करानी होगी। 10,000 रुपये का तो बैंक ड्राफ्ट है जो उसकी फीस है रिन्यूअल की, और 2000 रुपया मजीद जो है 10 मार्च से पहले अगर आप वो करवाते हैं रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो करते हैं, तो फिर 10 और 2 12,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम बना के जो है वो प्रोसेस करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा लें और बर वक्त अब भी टाइम है, क्योंकि जुर्माना जो है वो बढ़ता जाएगा अगर आप नहीं करवाएंगे, तो हमारी वीडियो मौजूद है इस पे हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो चैनल है हमारा, इस पे एक वीडियो मौजूद है लाइसेंस तजदीद करवाने का तरीका, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक आप इसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे जो है वो आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो हमने एक कंसल्टेंसी जो है वो उसकी फर्म जो है वो बनाई है, उसके तहत हम लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लाहौर से बाहर हैं,
क्योंकि वो जब डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई कमी रह जाती है और फिर कमीशन जो है उनको लेटर लिख देता है या फिर उनको मैसेज चला जाता है कि जी आपकी दरख्वास्त तो मिल गई है, आपके कागजात मिल गए हैं लेकिन इनकम्प्लीट हैं। अब क्या चीज़ इनकम्प्लीट है वो आपने खुद राब्ता करना होता है, और जब आप राब्ता करते हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो कमीशन में राब्ता जो है वो करना मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रोसेस आपको करना पड़ता है। तो उस की हम मुनासिब जो है वो फ़ीस लेते हैं, और हम ये सारा प्रोसेस, अगर आपका रिन्यूअल का इशू है तो रिन्यूअल भी करवा देते हैं। किसी भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की हो, वो खा होम्योपैथ क्लिनिक है, वो खा मतब है, खा वो पोली क्लिनिक है या डेंटल क्लिनिक है, जो भी है वो हम उसका वो जो प्रोसेस है रिन्यूअल का वो मुकम्मल करवाते हैं। और मुकम्मल करवाने के बाद कमीशन से रिसीविंग हासिल करके और वो आपको घर बैठे जो है वो हम उसकी रिसीविंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके मुनासिब चार्जेस लेते हैं। अगर आप ख्वाहिशमंद हों तो मैं अपना नंबर जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप का नंबर मैं दे देता हूँ, तो अगर आप ख्वाहिशमंद हो तो उस पर रब्ता कीजिए और हम आपके लिए सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रहे हैं। और अगर आप खुद चाहते हैं कि अपना खुद प्रोसेस करें तो हमारी वीडियो देख लिए और उसके मुताबिक आप अपने लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो कर लें। तो अगर आपने नहीं किया, कुछ लोगों के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं 10 नवंबर 2022 को, और कुछ लोगों के अब ये 16 फरवरी को जो है वो एक्सपायर हुए हैं। तो 16 फरवरी तो चूंकि गुजर गई, अब अगर 16 मार्च तक ये लोग अप्लाई कर लेंगे तो इन्हें 200 रुपया यानी 10,000 रुपये तो उसकी फीस है लाइसेंसिंग की, और प्लस 200 जो है वो जो 2% जो है वो लेट फीस है वो जमा करा के, यानी 10,200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम बनवाना है अगर 16 मार्च से पहले पहले आप अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा कि ये ताज़ा जो है वो करंट इशू है और लोगों को पता नहीं है, तो मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जिन लोगों ने नहीं अभी तक किए हैं अपने लाइसेंस का प्रोसेस जो है रिन्यूअल का, वो कर लेंगे तो वो उनको फ़ाइन जो है वो नहीं होगा। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।